हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी सीवीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ 28 दिसंबर 2020 को, जो हमारी सेकंड शिफ्ट में हुई थी। गाइज, इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल मेन पर्पस है सीवीटी 2, एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी। ये मैं आपको वीडियो 1 में भी आपको बता चुका हूँ। तो ग्रुप डी और इनके लिए जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है, अगर ये आपने इन एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हो, इन एग्ज़ाम को देना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। आपको मैथ के क्वेश्चनों को मतलब अप्रोच बताएगी कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर आपको टाइम बचाना कि हम इस क्वेश्चन पे टाइम बचा सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन के साथ इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत बेनिफिट है अगर आप इस एग्ज़ामों में बैठना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम गाइस बिना देरी के क्वेश्चन फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 26,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करो। अगर आप देखो तो पहली कितनी पे दी गई 10% की, और टाइम कितना दिया गया भाई 5, तो कितना परसेंट निकल के आता है 50%। और सेकंड को कितने दिए पे दिया गया भाई 9 वर्ष के लिए और 6 वर्ष का टाइम, तो ब्याज कितना निकल के आता है, इंटरेस्ट हमारा 54। तो भाई इस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा 50% और इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 54। बट इस पे जो ब्याज बाद में जो निकल के आएगी गाइस, वो इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को ऐसे ही डिवाइड किया गया है। तो गाइस, किस रेशो में इनको डिवाइड किया गया होगा, मतलब किस रेशो में इनको धनराशि दी गई होगी, 2600 धनराशि को किस रेशो में दिया गया होगा। तो गाइस, जो ये रेशो दे रखा है ना, अगर ये 50 और 54 है, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितना हो जाएगा 25 और 27। तो ये 25 है, ये 27 है, तो ये रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 25। ये बिल्कुल जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो ना गाइस, 25 का 27 का प्रोडक्ट सेम आएगा और 25 और 27 का प्रोडक्ट सेम आएगा, तो तभी तो धनराशि का ब्याज इक्वल आएगा भाई। तो ये 27 के पर ये 27 इसका वो है और इसको 25 है। तो हमसे क्या पूछा है, 10% के लिए पूछा गया है, 10% की दर पे दिया गया है, तो 10% को हमने कितने 27 पे हिस्से पे दिया गया है, तो 2600 और 27वां हिस्सा निकालना है कितने में से, टोटल कितना है भाई 25 और 27 52। तो डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 50, और 50 की 27 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया गाइस 1350 रुपये। तो हमने इस पे 1350 रुपये दिए थे, और इस पे कितने दिए हमने, इस पे दिए हमने गाइस 1250 आई थिंक, हाँ 1250 हमने इस पे दिए हैं। इस पे 1250 दिए, इस पे हमने 1350 पे दिए, तो हमसे इसका आंसर पूछा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे यदि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है, तो ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अगर गाइस देखो, ये x अपॉन में a में ले आता हूँ यहाँ की तरफ, a को अपॉन में लेके आ जाता हूँ यहाँ की तरफ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और y अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा भाई टेन थीटा। टेन थीटा स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, स्क्वायर करा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ स्क्वायर करा तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया गाइस। अब क्या है देखो, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, तो भाई मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उल्टा पूछ रहा है ना। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछ रहा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा बिल्कुल अपोजिट 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। गाइज आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा किसके अपॉन में होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूले तो गाइज ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बेसिक फॉर्मूले। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है इज इक्वल टू में 1। ये वाला भी एक फॉर्मूला है कि जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है गाइस कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे कॉट को आगे ले गया, माइनस में चले गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। गाइस फॉर्मूले के ऊपर खेल है सारा, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आपको क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो अगर यहाँ पे 2 होता ना,
तो ये एक फार्मूला बन जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट यहाँ पे दे नहीं रखा है ऐसा, तो इसको अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, पॉइंट का क्या मैं ले आता हूँ 100। देखो भाई एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट था, 10 का 10 का 100 हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे करता है 3 तिया 3 इंटू 3, और पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 100, 100 का क्या हो जाएगा मतलब 10,000 हो जाएगा। और यहाँ हो गया हमारा 6 तिया 18, और कितनी जीरो जाएंगी, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो कितना हो गया हमारी 1000। एलसीएम लेता हूँ, कितना आएगा गाइस 10,000 ही आएगा, क्योंकि 4 जीरो वाला मैक्सिमम है। ये कितना हो गया 9, मतलब 900, और ये कितना हो गया 9 ही रहेगा, और सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस कर दिया हमने, और ये माइनस कितना हो गया 180, और 900 में से 180 गए 720, 720 प्लस 9, और ये आ गया हमारा गाइस कितना आ गया 729 बटे 10,000, 729 बटे 10,000। ये किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हमें ऊपर रखनी है क्योंकि हमसे पी अपॉन क्यू पूछ रहा है ना। तो 729 बटे 10,000 और क्या है 0.54, 0.54। देखो पॉइंट से काटा 2 जीरो ये चली गई। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 छिंग 54 और 9 से करा तो ये हो गया हमारा 81। फिर मैंने 3 से करा, क्या आ गया 27 बटे 2, और 2 से भी कर दिया तो मैंने गाइज ये क्या हो गया 27 को 13.5, 13.5 हो गया। और नीचे क्या चल रहा है 100, पॉइंट काटा तो 0.315, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। सिंप्लीफिकेशन थी गाइज, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन ध्यान रखते ही ना, ये वाली जो ये क्वेश्चन का ध्यान आते ही ना, बस मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा हमारा 0। अब कैसे आपको बता देता हूँ गाइस, इसके ऊपर बहुत फॉर्मूले होते हैं। देखो मैं x से डिवाइड करता हूँ, x से सबको डिवाइड कर देता हूँ, चलो 0 को भी डिवाइड कर, 0 को डिवाइड कर दे तो भाई 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया x, और ये क्या हो गया हमारा 2, और ये क्या हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो गया हमारा 2। जब कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा 2 हो ना, हमेशा भी गाइस कभी भी, तो आप वैल्यू भी पुट रख सकते हो। देखो x की वैल्यू 1 रखना, यहाँ पे भी 1 रखना, तब भी तो 1 ही आएगा ना गाइस, तो तब भी तो 2 आएगा। तो जब भी कभी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 हो ना, तो कुछ भी लिया ना भाई, कुछ भी, जैसे यहाँ पे x की पावर 217 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 217, तो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 हो गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी 1 ही रहेगा, तो 1 आंसर क्या आएगा 2। अब इनने क्या पूछा, माइनस पूछ लिया, चाहे 217 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 217, तो भाई 0 हो जाएगा, माइनस की डिजिट में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी करो हमारा 0 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उनके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। तो भाई आप देखोगे यहाँ पे, देखो कितना इजी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 68%, मतलब 6800 वोट मिले जो विरोधी हारा था, और उसे कुल 34% वोट प्राप्त हुए। भाई 34% बराबर, तो यहाँ पे दिख रहा है ना ये 2, तो 1% बराबर क्या हो गया 200 हो गया। अब कह रहा है कुल कुछ मत अन्य, मतलब जो अमान्य थे, जो अनवैलिड थे, और विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन, मतलब उसका जो डिफरेंस था, डिफरेंस कितना भाई 48 में से 14 गए, मतलब 48 में से 34 गए, तो डिफरेंस कितना आ गया 14, और 14 का मतलब 2800, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2800, 2800 इन दोनों का डिफरेंस था, इसको 2800 वोट ज़्यादा मिले थे जीतने वाले को। तो देखो एक ही ऑप्शन है, आप डी भी लगा सकते हो। अदर फिर थोड़ा सा और कर ले तो क्या अमान्य वोटों की संख्या क्या है, देखो 48 और 34 कितना हो गया गाइस, 48 34 12, और 1 3 4, और ये क्या हो गया हमारा 82 हो गया। तो 18% कितने थे हमारे अनवैलिड वोट, तो 18 की परसेंट थे 200 से 1% बराबर 200 है, तो कितना 18% कितना हो गया 3600, तो अनवैलिड वोट थे हमारे 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% काम कार्य कुशल है, और बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अगर यहाँ पे देखो ए और बी, कह रहा ए की तुलना में बी 20% कम कार्य कुशल है। अगर यहाँ पे हमें कह रहा है कैपेसिटी, मतलब कैपेबिलिटी किसी काम की कितनी, आदमी की कितनी है, तो ए की कितनी है 5 है, तो बी की कितनी है भाई 20% कम, तो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो गाइस
इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में ये 5 काम करता है और ये एक दिन में 4 काम करता है। अब जो टाइम है ना, ये जो टाइम लेंगे बिल्कुल इस दोनों का अपोजिट लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे, अगर इसका 5 है तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 4 है तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब कह रहा है बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अगर गाइज यहाँ पे कह रहा है ए को 12 दिन लगते हैं, मतलब भाई 12 दिन लगते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई के 4 तिया 12, तो भाई इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, तो बी को काम करने में 15 दिन लगे। अब देखो आपको थोड़ा सा भी सेटिस्फाई करना है। देखो अब इन दोनों का जो वो है ना प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई 5 की कैपेसिटी काम है भाई उसकी करने की, 12 दिन लेता है, तो 12 दिन इसकी एक दिन में कितना काम करेगा 60। अब देखो ये एक दिन में 4 काम करता है और 15 दिन काम करता है, तो कितना हो गया 15 चौके 60। ये थोड़ा सा ना रिलेशन याद रखे करो कि कौन सी इसके किसके रेसिप्रोकल है, कौन सी इसके इनवर्सली है और डायरेक्टली प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ना बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी देखो, मतलब टाइम यहाँ पे देखो, ये 20 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 3 और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई गाइस 2। अब कह रहा है ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, ठीक है कार्य छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी अकेले ही कार्य को करता है। तो गाइज अगर यहाँ पे देखोगे बी कितने दिन काम करता है, 5 दिन अकेले कार्य करता है। अगर मैं ए को 5 दिन और काम करवा देता हूँ, तो ए को मैं 5 दिन और काम करवा देता हूँ, तो ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 5 दिन काम करेगा गाइज 15। तो 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया ना बी ने ए ने, तो 5 दिन में और काम कर देता हूँ, तो 60 टोटल काम था, 15 और 15 काम ए ने करा, तो कितना काम हो गया 75। अब 75 होगा। कह रहा इसी स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो भाई 3 और 2 कितना हो गया 5 काम करते हैं भाई, और रेगुलर काम करते हैं, मतलब एक साथ ही काम करते हैं और एक साथ ही बंद करते हैं। तो कितने दिन हो गया गाइज यहाँ पे 15 पंजे क्या हो गया हमारा 15 दिन। 15 दिन में हमारा पूरा काम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है और उनका जो एलसीएम है वो दे रखा है 16379 और दोनों संख्याओं ज्ञात करो। अगर मतलब कोई एक एक्स डिजिट है और एक वाई डिजिट है, इनका जो योग है 1500 है और इनका जो एलसीएम दे रखा है हमें 16379। अगर गाइज आप देखोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से ही होगा। अब इसका मैं एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे भाई, इतना टाइम नहीं होता कि इतनी बड़ी डिजिट का हम इसमें एलसीएम निकालते रहें। और ये भी कोई बिल्कुल ऐसी दे रखी है, मतलब डिजिट भी अटपटी सी दे रखी है, प्राइम नंबर दे रखा है कोई, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे इसको, केवल हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे वो तरीका मैं बताता हूँ। देखो गाइस अगर आप यहाँ देखोगे ये डिजिट को ना आप चेक करो, देखो 3 से डिवाइड है, 3 अगर देखो ये पहले तो देखो ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करने का क्या सम होता है, इन सब का सम कर लो। देखो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 9 सॉरी 1 3 6, ये 7 7 3 10, 10 और 17, 17 और 9 कितने हुए 26। तो 26 है वो 3 से कटता है गाइस, तो नहीं कटता, तो ना ये 2 से डिवाइड है और ना ये 3 से डिवाइड है। अब बस मेरा देखो इसी से पकड़ो, तो इन दोनों में जो ये हो गया ना गाइस, इन दोनों में 2 से कोई सी संख्या डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं है तो कोई सी भी 2 से डिवाइड नहीं है। दूसरी चीज़ इन दोनों का सम 1500 होना चाहिए भाई, सबका सम 1500 भी दे रखा। अब देखो कोई सी भी संख्या जो 3 से तो डिवाइड नहीं है। अगर मैं गाइस देखूँ पहली वाली देखूँ 1 और 4 5, 5 और 10 3 13, भाई ये 3 से डिवाइड नहीं है और ना 47 डिवाइड है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इसका, शायद ये पॉसिबिलिटी है ऑप्शन होने का। अब देखो ये 1053 भाई 1 5 6 और 6 3 9, भाई 9 इसका सम आ गया, तो ये 3 से कट रहा है, तो ये डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इस पे आते हो, देखो 7 या 21, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बचते हैं ये 2 ऑप्शन। क्यों गाइस, अगर देखो मैंने आपको कैसे बताया, देखो अगर कोई डिजिट 12 है और एक डिजिट 18 है, तो ये देखो गाइस देखो किससे डिवाइड है, ये 3 3 से डिवाइड है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 36। तो ये 3 3 से डिवाइड है ना, तो 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, तो गाइस ये भी 3 से डिवाइड होगी जो इसका एलसीएम है। तो सेम मैंने ऐसे ही करा है कि ये डिजिट मैंने चेक कर लिया, ये 3 से डिवाइड है, तो कम से कम ये डिवाइड होनी चाहिए, एक उनमें से एक डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अब चलते हैं गाइस किस में। अब देखो ना मैं यहाँ पे दिख रहा है 11, अब मुझे 11 दिख रहा है, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। अगर ये 11 से डिवाइड है तो
ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर ये 11 से डिवाइड नहीं है तो फिर ऑप्शन केवल ए ही होगा। तो मैं इसको करता हूँ 16379, ये 11 से डिवाइड है, चेक कर लेता हूँ। देखो 1 और 3 और 9 कितने हो गए गाइस? 13 और ये 6 और 7 13। तो भाई इनका जो डिफरेंस आ रहा है 0, तो ये डिजिट कितनी है हमारी? 11 से डिविज़ल है। 11 से डिविज़ल है तो 11 से डिविज़ल क्या है? ऑप्शन ये। अब चेक ये भी कर सकते हो भाई, ये 11 से डिविज़ल है। देखो 1 और 5 कितना हो गया? 1 और 6 और 4 और 3 7, मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन केवल डी है। भाई ऐसे इस तरीके से करना। अगर आपने प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की, अगर आपने पहले किया है तो इतना टाइम नहीं लगाओगे मेरी तरह, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना गाइज कि आपको मेरे को सब एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आपको बेस्ट रहेगा अगर आप इस तरीके से करोगे, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 से 35 सेकेंड में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर की विमान वाले कमरे में रखा जा सकता हो। विमाओ मतलब पता नहीं कहीं भुजाओ होती हैं केवल। तो देखो यहाँ पे 10 मीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यूबॉइड रूम है, तो क्यूबॉइड रूम है मतलब आयतन वाला रूम है, क्यूबॉइड का रूम है। अब इसमें सबसे बड़ी स्टिक क्या रखे थे? तो इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, सबसे लंबी स्टिक रखी जा सकती है यहाँ पे। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं बोलूँ ये एच है, क्या कुछ भी मान लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है L² प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा इसका। तो ये हमारी डायगोनल की लेंथ आ जाती है, वो भी जो सबसे बड़ी होती है, मैक्सिमम डायगोनल होती है। तो डाल लेते हैं। एल कितना दे रखा? 10 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 100। ब्रेथ दे रखी है 8 तो 64, और ये दे रखी है 6 तो ये हो गया 36। जोड़ा मैंने क्या आ गया? 200 आ गया। और ये कितना है हमारा? डी स्क्वायर है, मतलब ये डी स्क्वायर के इक्वल सॉरी डी आ गया। तो ये निकालूँ तो भाई इस गाय कितना आएगा? तो ये आ गया 100 का 10 आ गया और अंदर रह जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये रिलेशन और ये रिलेशन याद रखो, क्योंकि गाइस ये तो बहुत इजी रिलेशन है। इससे भी थोड़े लेंथी कुछ फॉर्मूले लेते हैं, उनको भी हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि हमें कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, तो भाई कंपीट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया। देखो एक्स की वैल्यू है 2 को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस की हो जाएगा, तो √3 माइनस √2। स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, दोनों की तरफ स्क्वायर करा तो ये हो गया x, और स्क्वायर करा तो भाई a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई √3 ये हो गया हमारा। तो कितना हो गया? 5 माइनस 2√6, एक्स की वैल्यू आ गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं, और ये हमें दे रखा है डाटा, और हमसे कह रहा है 2 माध्य का, मतलब 2 मल्टीप्लाई माध्य का मीडियन और बहुलक निकालो, मोड। अब मोड निकालना तो बहुत ईजी है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो हमारा मोड है। अगर मुझे देखूँ 12 कितनी बार रिपीट है? 1 2 और 3, 12 और कहीं दिख रहा है? नहीं। अब देखूँ मैं 14, क्योंकि 14 मुझे ज़्यादा लग रहा है गाइस, तो 1 2 3 4, कहीं और 14 है? नहीं। 18 को भी काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3, ये भी 3 ही है। तो गाइस सबसे ज़्यादा कितना है? कौन सा है? 14 डिजिट के है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है ना, वही हमारी मोड होती है। तो मोड तो मेरे को यहाँ से पता लग गया, मोड हो गया हमारा 14। अब निकाल लेते हैं हम मीडियन। अब मीडियन निकालते हैं गाइस। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है 20 छात्र है, 20 छात्र है, तो 20 छात्र का मतलब क्या है? जो 10 और कितना होगा, जो हमारी 11 डिजिट होगी, 10वीं और 11वीं जो होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं उसमें लगा लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो पहले तो 7 आएगा, 1 डिजिट है, और 9 2 है, और दूसरी डिजिट क्या है इसके बाद असेंडिंग में? 12। 12 कितनी बार है? 3 बार। लगा देते हैं 3 बार भाई। और 13 देखते हैं कितनी बार है? 1 13 2 13, भाई 13 कितनी बार है? 2 बार। और 14 कितनी बार है भाई? 1 2 3 और 4। अगर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 11। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे 10वीं डिजिट चाहिए थी और 11वीं चाहिए थी। भाई 10वीं डिजिट और 11वीं, देखो ये 14, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 28, 28 करा तो ये कितना आ गया, अंश क्या आ गया मेरा, मीडियन आ गया मेरा 14, मीडियन 14 आ गया, मोड मेरा 14 आ गया। तो ये वाला ये से पूछ रहा है 2, तो भाई 2 मल्टीप्लाई 14 माइनस 14 क्या आंसर आ जाएगा, 14 ही आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5 वार्षिक ब्याज की दर पर दिया और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8 वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उनके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपये है और उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करो। तो गाइस ये एक टाइप है इसका हमारा। तो इस टाइप को कैसे करते हैं, ये हमारा जो देखें तो पिछले सेट में भी मैंने कराया था, तो उसमें भी आया हुआ था। तो देखो हाफ हिस्से को किसके दिया, 5% की दर पर, और 1/3 किस पे दिया है हमने, 8% की दर पर। अब बचा कितना हिस्सा गाइस, तो 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया हमारा, एलसीएम लिया 6 और ये 3 और ये 2, तो 5/6। 5/6 को हमने कर दिया ब्याज पे दे दिया। अब बचा कितना हिस्सा, 1/6। 1/6 को हम कितने परसेंट पे दे रहे हैं, 10% को। कह रहा है शेष राशि को हम 10 वार्षिक ब्याज की दर पर देते हैं। अब गाइस इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो 5 को 1/, ये बिल्कुल सेम 5 को इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड क्या यहाँ से करो तो ये हो गया 2, 2 से डिवाइड करा, और यहाँ से ये 3 है 1/3, तो इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ये हो गया 8/3, और इसको मैंने 1/6 को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ गया 6। तो अब गाइस अगर मैं इसको देखो, ये क्या है 5/3, अब मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। देखो 5/+2 8/3 प्लस 5/3, एलसीएम क्या आ गया गाइस 6, और ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 16, और ये हो गया 10। तो देखो 15 16 31 और 10 41, 41/6। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट आया हमारा, टोटल इंटरेस्ट है ये हमारा 41/6, कुल ब्याज आइए 41/6%। और ये हमारे किसके इक्वल है भाई, 820 के इक्वल। जो निवेशों से प्राप्त कुल आय, जो हमारी प्राप्त जो होती है कितनी है 820, तो 41/6% है, तो 1% में निकाल लेता हूँ, कितना आ गया 20 और 6, तो 120% बराबर, मतलब 1% बराबर 120 है, तो 100% कितना हो जाएगा 12,000, 12,000 हो जाएगा ना, 1 2 3, हाँ 3 जीरो आ जाएंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। इजी था गाइस क्वेश्चन, अगर आपने टाइप करिए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी करने में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कह रहा 12% पे बेका, ठीक है, और अगर 14% पे बेचते तो हमें 33 रुपये अधिक मिलते, मतलब इनका जो डिफरेंस है 14% और 12% का जो डिफरेंस है वो 33 रुपये है। तो 2% बराबर कितना हो गया गाइस 33। अब कह रहा है हमसे कॉस्ट प्राइस बोले तो 100% पूछ रहा है, तो भाई निकाल देते हैं 100%। 2% बराबर 33 है तो 100 निकाल देते हैं, ये हो गया 50 और 5 थी 15, 5 थी 15, एक कैरी क्या 1650 रुपये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु कितनी है, 16.8%। अगर मैं देखूँ यहाँ पे बॉयज़ और ये गर्ल्स, अब यहाँ पे जो औसत आयु है 16.8 है, और बॉयज़ की कितनी दे रखी है, लड़कों की औसत आयु दे रखी है 15.4। मिक्सचर एलिगेशन वाले इससे मेथड से करते हैं गाइस, क्योंकि ये थोड़ा ईजी बैठता है, और ये 18.2 दे रखी है गर्ल्स की औसत आयु। अब कह रहा है इनका रेशो क्या है, तो मैं इसको इसमें से 16.8 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना बैठेगा 1.4, और 18.2 से मैंने इसको माइनस करता हूँ तो ये कितना बैठेगा भाई, ये भी बैठेगा 1.4। तो रेशो कितने आ गए गाइस 1:1। तो जो लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात है 1:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो p² + q² - r² = 0 दे रखा है। p⁻6 + q⁻6 - r⁻6 अपॉन में p² q² r², मतलब ये हमसे होता है, ये पूछ रहा है। देखो p² + q², सॉरी इसकी पावर 6 है और r की पावर 6 है, और p² q² और r²।
तो गाइस इसका क्या होता है, देखो ये वो वाली फॉर्म है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा, जब कभी a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। तो भाई हमें ये 0 दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में abc दे रखा है भाई, तो क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3, सेम सेवन नंबर से पावर को यहाँ पे 3 की जगह 6 कर दिया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया, सेम ही आ जाएगा। बट देखोगे यहाँ पे माइनस है तो ये कोई है, कोई इनमें से एक डिजिट है माइनस की है, और माइनस के तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना मिला उसे, 15,600 था। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, मतलब फ्री के नंबर बोलते हैं इनको, फ्री के नंबर। और बिल्कुल लूट के आना, छोड़ना मत बिल्कुल, क्योंकि इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखो एलसीएम कितना आ गया गाइस, इसका एलसीएम आ गया हमारा 12 आ गया, तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मत करना, मैं डायरेक्ट करना वहाँ पे, मैं तो ये आपको समझाने के लिए करता हूँ। तो 12 से क्या, तो क्या आ गया 6, और ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया गाइस 3, तो कितना आ गया टोटल 13। अब हमसे कह रहा है 13 है टोटल है, कह रहा है सबसे बड़ा हिस्सा किसका, बड़ा हिस्सा किसका है भाई 6 का ही तो है, सबसे बड़ी 6, तो 156,000 टोटल कितना 13, जो 13 के बराबर है ये हमारा 15,600, और मुझे कितना निकालना 6, तो 13 से डिवाइड क्या हो गया 12, और 12 छिंग 7200 रुपये होंगे हमारे 6 को, मतलब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक भिन्न का अंश है हर से 2 कम है, मतलब यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो गाइस जो है हर है से 2 कम है, जो अंश है वो हर से कितना है 2 कम, तो ये हो जाएगा x + 2। कह रहा है यदि अंश को 2 से गुणा किया गया, और अंश को 2 से गुणा कर दिया भाई हमने मल्टीप्लाई 2 से, और कह रहा है हर को 3 से गुणा कर दिया भाई, 3 से भी हमने गुणा कर दिया। अब कहता है कि प्राप्त जो भिन्न है वो 2/9 के बराबर है, 2/9 के बराबर है। अब कह रहा है भिन्न ज्ञात कर दो, इजी है, कर दो इसे कैलकुलेशन। तो 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा 18x, और ये कितना हो गया 2 तिया 6 हो गया, 6x हो गया हमारा, और 3 दूनी 6 और दूनी 12, ये हो गया हमारा 6x + 12 आ गया। यहाँ पे माइनस करा तो ये 12x हो गया = 12 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया x की वैल्यू आ गई हमारी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। और हमारा यहाँ से देखा था क्या था, हमारा पहला जो था भिन्न ये था x और x + 2, तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा वी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है a और b की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। अगर उनकी कैपेसिटी देखें हम उनके जो काम करने की, वो कितनी है 3:4, a और b की, और ये कैपेसिटी लिख देता हूँ मैं। कह रहा ए किसी कार्य को अगर दो, देखो टाइम कितना लेंगे, फिर टाइम बिल्कुल रेसिप्रोकल इन्वर्सली अभी जस्ट बताया था मैंने, तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। और कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, भाई यहाँ 4 दे रखा है 12 के इक्वल, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो कह रहा है बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना करेगा, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से भी 3 से कर दो, तो 3 तिया 9, तो 9 दिन में कार्य करेगा हमारा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा किसका आ जाए, एक स्क्वायर बन के आए, तो 31 का स्क्वायर होता है भाई 961, तो 961 के लाने के लिए मैं क्या है 39 माइनस कर देता हूँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर गाइस यहाँ पे देखो, एक क्या है ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है, और ये क्या है हमारा बाहर एक सर्कल बन रखा है, ये हमारा सर्कल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी राइट साइड दे रखी है √3 दे रखी है, और कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, पहले मैं इसकी हाइट निकाल लेता हूँ, किसकी इक्विलेटर ट्रायंगल की मैं हाइट निकाल लेता हूँ। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट क्या होती है √3/4, और सॉरी √3/2, और ये हो गया हमारी साइड ए और एच। तो यहाँ पे मेरे को साइड क्या है, ये साइड है, और यहाँ से मैं हाइट निकाल सकता हूँ, तो √3/2
और √3 हमें साइड दे रखी है, तो हाइट कितनी आ गई 3/2, 3/2 आ गई, मतलब ये जो पूरी लेंथ आ गई 3/2, 3/2। और गाइज ये देखोगे आप, इसे क्या 2:1 में डिवाइड होती है, 2:1 में डिवाइड होती है। अब मुझे 2 हिस्सा चाहिए, इस रेडियस निकालने के लिए 2 हिस्सा चाहिए, और टोटल कितना है 2 और 1 3, तो रेडियस कितनी आ गई गाइज 1, 1 इकाई हमारी रेडियस आ गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा अंडर रूट इसके हमारा दे रखा है 19 - x, और ये 12 दे रखा है, और √4 माइनस का √3। अब कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कर दो, तो गाइस क्या करो, x² की बोथ साइड x² कर दो दोनों साइड। तो इससे करा तो मैंने डायरेक्ट ये चले गया, तो ये हो गया 19 - x 12 हो गया। और ये देखे तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 और 3 7 माइनस ab का फॉर्मूला हो गया 2ab, तो ये 4 दिया 12, हाँ यही आएगा ना 12 ही आएगा। और अब यहाँ से मैं 7 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, माइनस करा तो कितना आ गया गाइज, ये हो गया हमारा 12 और 12, और ये हो गया हमारा x√12 माइनस 2√12, माइनस कर देता हूँ 2 में से ये 2√12 चले गया, और ये हो गया हमारा अपॉन में √12, x की वैल्यू मेरी आ गई। बस क्वेश्चन में हमारी कोई वो नहीं कर रही कि ये आंसर है हमारा इसका, सॉरी ये हमारी प्लस में हो जाएगी ना, ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया। अब गाइस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 प्लस यहाँ से मैं बाहर निकालूँ, क्या बाहर आ सकता है 2 बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 दिया 12, तो 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4√3, 4√3 नीचे भी सेम हमारा क्या हो जाएगा 2√3। 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो क्या गाइस बचा 6, 2 कॉमन लिया तो 6, और ये हो गया 2√3, और यहाँ पे आया हमारा 2√3, 2 से 2 कैंसिल गया। अब क्या करता हूँ √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो क्या हो गया 6√3 और प्लस 2 तिया 6, और नीचे हो गया √3 से √3। अब फिर 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लिया तो गाइस क्या हो गया 2√3 प्लस 2, और 3 कॉमन लिया ना यहाँ से, और 3 बचा ये, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2√3 प्लस 2। ऑप्शन क्या है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी पर इसी भुजाओं पर मध्य बिंदु है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस पर एक मीडियन है। देखो ये ए बी साइड है, कौन सी साइड है मतलब, हाँ ए बी सी, और एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू बी सी पर, हाँ बी सी पर क्यू हो गया, और आर हो गया हमारा ए सी पर। कह रहा है इनसे एक ट्रायंगल बनाया जाता है, कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, तो गाइज इसका एरिया क्या होता है 1/4। अगर ये एक और ये एक और ये भी एक, ये एक, मतलब 4 हिस्सों में बंटता है ये पूरा एक एक। अगर पूरे का 4 है तो इसका क्या हो जाता है 1। तो पहले मैं पूरे का निकाल लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि मुझे एक की जो है त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है, मतलब साइड दे रखी है एक किसी की लेंथ। तो गाइज मैं एरिया निकालूँ, क्या होता है √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर बोले 4 × 4, 4 से 4 गया, तो एरिया क्या गया मेरा 4√3। और ये किसके इक्वल है 4 के, मुझे एक का हिस्सा चाहिए, 4 के इक्वल है, तो ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया √3। तो मतलब इसका एरिया भी √3 हो गया, इसका भी एरिया √3 हो गया, इसका भी √3 हो गया, और इसका भी √3 हो गया, और पूरे का कितना हो गया 4√3। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, अगर मुझे इसका केवल इसका पूछा है तो कितना हो गया √3, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसी भी प्रकार संख्या को n के लिए 6 की पावर n - 5 की पावर n के लिए परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब गाइज ऐसे क्वेश्चन को ना याद मत रखना कि हाँ याद करने लग जाओ, ऐसे में क्या वैल्यू पुट करके देख ले करो। देखो 6 की पावर में 1 रखता हूँ, 5 की पावर 1 रखता हूँ, डिफरेंस कितना आया 1। अब 6 की पावर 2 रखता हूँ, 5 की पावर 2 रखता हूँ, मतलब कितना हो गया 36 में से 25 गया भाई 11 आया, फिर भी सिंगल डिजिट क्या आ रही है हमारी, यूनिट आ रही है 1। एक और बार ट्राई कर लो, मेरे से लास्ट डिजिट पूछ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 1 है। अब मेरे से कह रहा है 6 की, मैं इसको एक और बार ट्राई कर लेता हूँ, 5 की मैंने n की वैल्यू 3 रखी, तो 6 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये कितना हो गया 216, और ये कितना हो गया 125, तो 6 में से 5 गया 1। अब भी यूनिट डिजिट बना रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो गाइस कितना होता है, हमेशा लॉस होता है। अब लॉस कितना होता है, तो 40 × 40
अपॉन में 100। तो कितना का लॉस हो गया भाई? 16% का लॉस होगा, हमेशा लॉस ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16% की कमी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बाकी आप चेक कर सकते हो कि पहले 40% की वृद्धि की, 100 की चीज़ है, 40% की वृद्धि कर ली तो 140, अब कह रहा है 40% की कमी करी, तो 14 चौक 56, तो 56 मैंने इसमें से माइनस कर देता हूँ। देखो 14 कितना है हमारा? 10% है, तो मैं 40% की कमी करता हूँ, तो 14 चौक के 56 माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा गाइस? 84। तो कमी कितनी है? 100 की चीज़ 84 में जा रही है, तो कितने की कमी है? 16%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब कह रहा है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? जो 0 से लेकर 90 के बीच है। तो गाइस आपको मैं बता दूँ, देखो कॉस 2 थीटा और इज इक्वल टू साइन 2 थीटा दे रखा है, तो ये कब इक्वल होंगे? तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू ना 30 डाल के देखता हूँ। थीटा की वैल्यू 30 डाला और कॉस की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डाला, तो 2 30 हो गया, ये हो गया हमारा 60। साइन 30 और साइन 60 हमारे आपस में इक्वल होते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हो। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2, आपस में इक्वल है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? थीटा की वैल्यू ए। कभी कभी हमसे क्या कर देता था? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये केवल एक ही कंडीशन में फॉलो करेगा, जब थीटा की वैल्यू होगी हमारी 45 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता दिया। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें।